अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फरहीन सलमान रेसिपीज। कैसे हैं आप सब? आज एक नई रेसिपी के साथ मैं आपके सामने हूँ। आज बहुत ही मजेदार चटपटी सी और जूसी बिरयानी की रेसिपी है। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि किस तरह से चावलों को कितना उबाला जाए, मसाला किस तरह से बनाया जाए, बहुत ही मजेदार और टेस्टी हो। और बिरयानी को दम देते हुए किन बातों का ख्याल रखा जाए ताकि बिरयानी बहुत ही जबरदस्त, जूसी और मजेदार बने। चावल भी खिले खिले हों और बिल्कुल भी वो चिपके नहीं और ना ही टूटें, और उसकी खुशबू बिल्कुल देग जैसी बिरयानी की तरह आए। आइए मजेदार और चटपटी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो गोश्त है बीफ का, आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं। और ये हड्डी वाला गोश्त है। हड्डी वाले गोश्त का बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, उसमें हड्डियों का जूस निकलता है तो मसाला बहुत मजेदार बनता है। तो हड्डी वाला गोश्त लीजिएगा। साथ ही ये 6 अदद बड़े टमाटर हैं, जिसमें से 4 बड़े टमाटर को मैंने पीस लिया है और बाकी 2 टमाटर को इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है। ये 3 अदद बड़ी प्याज है, जिनको मैंने बारीक बारीक कट करके ब्राउन कर लिया है। अब इसी कुकिंग पॉट में जिसमें हमने प्याज ब्राउन की है और आधा कप ऑयल इसमें है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 तेजपात के पत्ते, थोड़ी सी लौंग, इलायची है, 1 बादियान का फूल है, 1 बड़ी इलायची है और 2 से 3 काली मिर्चें हैं। इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और फिर इसमें जो हमने गोश्त है वो अच्छी तरह से धो के वो शामिल कर देंगे। गोश्त को इस ऑयल और गरम मसाले के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा गोश्त का, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको साथ भी गोश्त को अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल बिल्कुल से खत्म हो जाए। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसालों में 2 टेबल स्पून के करीब हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के करीब देगी लाल मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून के करीब हल्दी और 1 टेबल स्पून के करीब जीरा पाउडर ऐड करेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब हम इसमें जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे, मोटा मोटा कुटा हुआ। अच्छा, जायफल जावित्री हमें 1 टीस्पून के करीब चाहिए होगा और आधा टीस्पून हम अभी इस्तेमाल करेंगे और आधा टीस्पून मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो हम कब इस्तेमाल करेंगे। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से भूनेंगे। अभी हम मीडियम फ्लेम रखेंगे और मसाला भूनेंगे ताकि मसाला गोश्त में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से भुन जाए। जैसे ही मसाला अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो हमने जो 4 अदद टमाटर पीस के पेस्ट बना के रखे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम इसको फुल फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब पानी शामिल कर देंगे ताकि जो है गोश्त गल जाए। इस तरह से करने से क्या होगा कि जो मसाला है वो गोश्त के अंदर तक रहेगा और अच्छी से खुशबू गोश्त में आ जाएगी। पहले से गोश्त उबाल लें तो उसमें टेस्ट नहीं आता है, गोश्त उबला उबला सा रहता है और फीका फीका सा। अब हम इसको कवर कर देंगे और तकरीबन आधे घंटे तक के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। जब तक गोश्त गल रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब एक कुकिंग पॉट में थोड़ा सा पानी लेंगे और 3 अदद दरमियाने साइज के आलू लेंगे। उनको इस तरह से चौकोर सा कट करके हाफ टी स्पून के बराबर जर्दा कलर डाल के बॉईल कर लेंगे। इनको 70% तक हमें बॉईल करना है, फुल बॉईल नहीं करना है। साथ साथ हम गोश्त को भी चेक करते रहेंगे। अब ये देखें, अच्छा खासा जो है ये पानी ड्राई हो गया है, ऑयल भी जो है सरफेस पे आ गया है, यानी भुनना स्टार्ट हो गया है ये मसाला और गोश्त भी अच्छे से गलना स्टार्ट हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा चमचा चलाएंगे और ये देखें गोश्त जो है अच्छा खासा गल गया है। बिल्कुल थोड़ी सी इसमें कसर है तो ये आगे पकते पकते गल जाएगा। अब जो हमने 3 बड़े साइज की प्याज को ब्राउन करके निकाला था, उनको तकरीबन 1.5 कप दही में ब्लेंडर में पीस के पेस्ट बना लेंगे, यानी दही और प्याज को पीस लेंगे और वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको भी हमें अब इस मसाले के साथ अच्छे से भूनना है। अच्छे से इस पेस्ट को हम मसाले में मिक्स करेंगे। इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनते रहेंगे मीडियम लो फ्लेम पे और इसको मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगे। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें ये पानी रिलीज कर देगा दही और पकना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें फिर थोड़ा सा वाटरी हो गया है। अभी हम इसको थोड़ा सा पकाना है, 5 से 6 मिनट तक हम इसको पकाते रहेंगे मीडियम लो फ्लेम पे। अब इस मसाले में जो हमने 2 टमाटर को गोल गोल कट करके रखे थे वो हम इसके ऊपर ऊपर फैला देंगे। टमाटरों को मिक्स नहीं करना है, सिर्फ मसाले के ऊपर ऊपर इस तरह से रख देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसको कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जो है टमाटर सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे।
टमाटर को बिल्कुल गुलाना नहीं है, बल्कि इनको थोड़ा सा इस तरह साबुत साबुत रखना है। अब इस मिक्स करेंगे और साथ ही जो हमने आलू बॉईल करने रखे थे वो बॉईल हो जाएंगे तो उनको पानी में से निकाल के छान के हम इस मसाले में शामिल कर देंगे और इन आलूओं को अच्छे से मिक्स करेंगे और बाकी जो आलू हैं ये इसमें अच्छे से गल जाएंगे कंप्लीटली। अब ये इस मसाले में गल जाएंगे और मसाले का टेस्ट भी आलूओं में आ जाएगा और आलू जो है वो उबले उबले और फीके नहीं लगेंगे। बस इसी तरह से आलूओं को आधा गला लें तकरीबन 70% तक और बाकी के आलूओं को आप इस मसाले में गला लें। बस इन लो फ्लेम पे हमें तकरीबन 6 से 7 मिनट तक कवर करके रखना है। आलू भी कंप्लीटली गल जाएंगे और मसाला भी रेडी हो जाएगा। 8 मिनट के बाद अब ये तमाम चीजें गोश्त, आलू और मसाला रेडी है। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छा देखिए, मसाला बिल्कुल ड्राई नहीं है, बल्कि इसमें हल्का सा जो है ना थोड़ा सा ये लिक्विड ही है। हमें इस तरह ही मसाला रखना है। मसाला बहुत ज्यादा ड्राई या बहुत गाढ़ा नहीं रखना। अब ये तकरीबन 4 गिलास चावल हैं। इनको अच्छे से धो के मैंने पानी में भिगो लिया है 20 मिनट के लिए। ये बासमती चावल है। अब एक बड़े पतीले में मैंने काफी सारा पानी लेके, मतलब चावलों से 4 गुना ज्यादा पानी लेके इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब साबित जीरा ऐड किया है। 2 से 3 मैंने लौंगी शामिल की है। 2 बादियान के फूल ऐड किए हैं। 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड किया है। 1 बड़ी इलायची को तोड़ के ऐड किया है और चंद पत्ते धनिया और पुदीने के शामिल किए हैं और फिर पानी को अच्छे से बॉईल कर लिया है। जैसे पानी में बॉईल आ गया है तो मैंने जो चावल भिगो के रखे उनको अच्छे से ड्रेन करके मैं इस पानी में, बॉईल पानी में ऐड कर दूंगी और तकरीबन 8 टेबल स्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे और हम चावलों को बॉईल करेंगे। अच्छा, चावलों को बहुत ज्यादा बॉईल नहीं करना है कि 80% तक बॉईल कर ले, नहीं, चावल को बस एक कनी हमें बॉईल करना है, यानी 6 से 7 मिनट तक बस हमें एक बॉईल देना है। जैसे ही 6 से 7 मिनट हो जाए हम फौरन ही चावलों को स्टेन कर लेंगे ताकि इसमें तकरीबन 70% तक जो है ना ये पके हों और बाकी कच्चे हों। और उबालते वक्त हम इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब सिरका डालेंगे। उससे क्या होगा, चावल बहुत खिले खिले और बिल्कुल वाइट बनेंगे। अब ये देखें, चावल 6 मिनट हो गए हैं और ये चावल में अच्छे से बॉयल आ गया है और चावल जो है तकरीबन 70% तक कुक हो गए, यानी हम जब इनको तोड़ रहे हैं तो ये 2 कनी निकल रहे हैं, मतलब इनकी कनी तोड़ने से 2 टुकड़े हो रहे हैं। ये देखें, अब ये मैंने जैसे ही चावल उबल गए हैं तो मैंने इनको ड्रेन कर लिया है और फिर ठंडे पानी इसके ऊपर डाल दिया है ताकि चावल का टेम्परेचर जो है कम हो जाए। अब एक मिक्सिंग बोल लेंगे, उसमें तकरीबन हाफ कप के करीब दही शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें जर्दे का कलर शामिल करेंगे और हाफ टीस्पून के करीब हम इसमें इलायची और जायफल जावित्री का जो पाउडर हमने रेडी किया था वो शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त खुशबू वाली एक चीज हमने बनाई है जो हम बिरयानी में बिछाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा बिरयानी का और बहुत ही जबरदस्त खुशबू। 1 टीस्पून के करीब हम इसमें केवड़ा एसेंस या बिरयानी एसेंस शामिल करेंगे। अच्छे से दोबारा से मिक्स कर लेंगे ताकि एसेंस जो है वो अच्छे से पूरे दही में मिक्स हो जाए। अब जिस पतीली में दम देना है उसमें सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून के करीब हम इसमें घी की लेयर लगाएंगे। या तो आप घी लगा लें या ऑयल ले लें। उसको अच्छे से हम पूरे जो है पतीली की सरफेस पे अच्छे से लगा देंगे ताकि चावल ना चिपके। अब जो दही का हमने जर्दा कलर का मिक्सचर रेडी किया है वो हम इस घी के ऊपर उसकी लेयर लगाएंगे। इससे क्या होगा कि एक तो मसाला पतीली में नहीं लगेगा, दूसरे चावलों का कलर बहुत ही जबरदस्त आएगा। जैसे हम देग का मिक्सिंग करते हैं तो चावलों का कलर आता है ना, बिल्कुल वैसा ही। अब इसके ऊपर हम मसाले की लेयर लगाएंगे। जो हमने मसाला रेडी किया है उसकी लेयर लगाएंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी प्लीज लाइक कर दीजिए। अब ये पूरा मसाला आलू और गोश्त अच्छे से फैला करके पतीली में लगा देंगे। उसके ऊपर पुदीना, धनिया और छोटी हरी मिर्चों की लेयर लगा देंगे। थोड़ा सा पुदीना है, पुदीने के चंद पत्ते और हरा धनिया बारीक कटा हुआ और हरी मिर्चें हैं छोटी वाली, वो भी 5 से 6 अदद आप इस मसाले के ऊपर रख दें। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और इसके बाद हम इसके ऊपर चावल जो हमने बॉईल करके रखे हैं उसकी लेयर लगाएंगे और मसाले को चावलों से बिल्कुल कवर कर देंगे कि अच्छे से पूरी तह लग जाए चावलों की। और उसके ऊपर हम थोड़ी सी तली हुई प्याज स्प्रिंकल कर देंगे और फिर हम इसको तकरीबन 5 मिनट तक तेज आंच पे चूल्हे पे रख देंगे। और जैसे ही इसके ऊपर भाप आ जाएगी तो 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको 15 मिनट के लिए दम देंगे।
ताकि चावल अच्छे से दम हो जाए। 20 मिनट टोटल हम बिरयानी को दम देंगे, इससे ज्यादा नहीं। और ये देखें जबरदस्त सी बिरयानी रेडी है और ये कितने जो है कलर कितना जबरदस्त आया है और खुशबू भी बहुत ही जबरदस्त आ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे देग खुलती है तो आती है। अब हम इसको प्लेटर में निकालते हैं। मजेदार सी बीफ बिरयानी रेडी है। आप बनाइए, ईद दावत में बनाइए, सब आपकी तारीफ करेंगे और ये बहुत ही मजेदार बनती है और बिल्कुल परफेक्ट इसका सब नाप तोल है। आप बिल्कुल आंख बंद करके बना सकते हैं। बस अब मिर्चें अपने हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हैं। मजेदार सी बिरयानी रेडी है। आप ईद की दावत पे इस बिरयानी को रेडी कीजिए, बहुत ही पसंद आएगी। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगी हैं, तो आप इसके लिए जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और दूसरी रेसिपीज के लिए भी मेरे चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा। मजेदार मसालेदार चटपटी सी बिरयानी खुद भी खाइए, अपने घर वालों को भी खिलाइए। और मुझे दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।